जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सूरदास जी अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं, काहू के बैर कहाँ सरे, काहू के बैर कहाँ सरे। कहते हैं किसी की शत्रुता करने से भक्त की क्या होने वाला है। कहते हैं कोई अगर भक्त का कुछ बिगाड़ना चाहता है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर भगवान भक्त के अनुकूल हैं तो भगवान की भक्त की ऊपर कृपा है तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, काहू के बैर कहाँ सरे, किसी के बैर करने से क्या होने वाला है। कहते हैं, ताकि सरबर करे सो झूठी, जाहि गोपाल बड़ो करे। कहते भगवान जिसको ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं और ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, उसको कोई नीचा दिखाना चाहे या उसको शत्रु मानता हो या उसको नाना प्रकार से दुख देना चाहता है तो उसको अब कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं क्यों? कहते हैं भगवान ने उसकी डोर पकड़ रखा है, भगवान ने उसको उच्च पदवी पे पहुंचाना चाहता है। इसलिए पूरे संसार अगर बैरी भी हो जाए तो भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं तागी सरवर करे सुजू, कहते हैं उसका केवल अभिमान जो है वो चूर हो जाएगा कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, इसलिए उसका अभिमान चूर हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के शरण है और भगवान ने उसको उच्च पदवी पर पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं जाहि गोपाल बड़ो करे। भगवान जिसको बड़ाई देना चाहते हैं उसका पूरा संसार विरोध भी करे तो भी कुछ होने वाला नहीं, केवल लोगों का अभिमान ही दूर होगा। आगे कहते हैं सूरदास, सच सन्मुख जो धूल उड़ावे, उलट ताहि के मुख पर। कहते हैं कि जैसे चंद्रमा पे कोई अगर धूल फेंकता है तो वो धूल चंद्रमा पे नहीं जा सकती, अपितु उसके मुख पे ही आके गिरेगी। इसी प्रकार से भगवान जिसको बड़ाई देना चाहते हैं और कोई भी उसका अगर नीच दिखाना चाहता है तो कुछ होने वाला नहीं है, अपितु उसका केवल अभिमान ही दूर होगा। कहते हैं चिड़िया कहाँ समुद्र उलीचे पतन, पवन कहाँ पब्बत टारे। कहते हैं कभी किसी ने सोचा है कि चिड़िया समुद्र को खाली कर देगी? बोले ये असंभव है। बोले चिड़िया कभी समुद्र खाली नहीं कर सकती, और जो पवन है वो पर्वत को हिला नहीं सकता। इसी प्रकार से किसी भक्त को अगर भगवान ने पकड़ रखा है तो आप उसको डिगा नहीं सकते। इसलिए ये अभिमान छोड़ देना चाहिए कि किसी संत को, किसी भक्त को उसको नीचा दिखाने का जो अपना अभिमान है वो नहीं कभी करना चाहिए, क्योंकि वापिस अपने को ही हानि पहुंचेगी। फिर सूरदास जी कहते हैं, जाकी कृपा पतित वह पावन, पग परसत पाहन तारे। सूरदास जी कहते हैं जिसकी कृपा से जो पापी हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, वो भी पावन हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। कहते हैं पग परसत पाहन तरे। कहते हैं जिसकी चरणों की स्पर्श से, धूल से वो पावन हो जाता है। जैसे अहिल्या भगवान राम के चरणों को लगते ही पावन हो गई, जो इतना विशाल पर्वत के रूप में थी वो चतुर्भुज रूप बन करके अपने पति के लोक चली गई, गौतम ऋषि के पास। जिसके कृपा से, उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से वो पर्वत भी तर जाता है, उसकी जो छत्र छाया में है और उसको कोई नीचा दिखाना चाहे तो ये असंभव है, होगा नहीं। फिर कहते हैं सूर केस नहीं टार सके, को दात पीस जो जग मरे। सूरदास जी कहते हैं पूरा संसार दांत पीस कर
मर जाए। दांत पीस कर मतलब क्रोध करके। किसके ऊपर? जिसको भगवान ऊंचाई को पहुंचाना चाहते हैं। दांत पीस कर मर जाए पूरा संसार क्रोध करके, लेकिन उसको एक बाल तक डिगा नहीं सकता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं पूरा विश्व भी अगर उसके विपक्ष में हो जाए तो भी कुछ होने वाला नहीं है। केवल सच्चाई उस भक्त के ऊपर है कि वो भगवान को कितने विश्वास से पकड़ रखा है और भगवान ने ठान लिया है कि इसको उच्च पदवी तक पहुंचाना है, तो कोई कितनों भी विरोध कर ले उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि जो उच्च पदवी पे जा रहा है उसको समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है और भगवान इसको चाहते हैं। इसीलिए कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी को बढ़ते हुए देख करके, क्योंकि बढ़ते हुए देख करके ईर्ष्या करने वाले हमेशा नीचे ही गिरते हैं, क्योंकि उसको ऊपर किसकी छाया है? भगवान की। इसलिए कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।